नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने कहा था उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज जो विषय वस्तु पर जो बनाया है वीडियो वह है झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण सिलेबस का विश्लेषण। तो यह संपूर्ण सिलेबस का विश्लेषण हम किस प्रकार से करेंगे और कैसे हम तैयारी करेंगे, इस पर यह वीडियो आधारित है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 2016 में जो 251 सीट की वैकेंसी आई थी उसके साथ ही ये सिलेबस को दिया गया था और उसी सिलेबस को आधार मान के आज भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और करवाया जा रहा है सारे इंस्टीट्यूट्स में। और आप लोगों को भी इसी माध्यम से ही तैयारी अभी करनी है, क्योंकि सिलेबस में किसी प्रकार का बदलाव होने की संभावना बहुत ही कम है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रिलिमिनरी का संपूर्ण सिलेबस का सटीक और कहाँ से प्रश्न आएंगे इस बारे में बात। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें पहले ही लिखा हुआ है कि 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर कंपलसरी होंगे। पेपर पहला का नाम जनरल स्टडीज पेपर 1 होगा जो 200 नंबर के होंगे, और दूसरा पेपर जो है वो जनरल स्टडीज पेपर 2 होंगे, उसका भी फुल मार्क 200 ही होंगे। और दोनों ही पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या है और किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न, यानी कि किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आपको पूछे जाने की संभावना है। तो देखते हैं। द पेपर 1 जो है वो आपको 200 नंबर का होगा। पेपर 1 200 नंबर का होगा। इसमें 15 प्रश्न इतिहास से पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न जो है वो इतिहास से पूछे जाएंगे। और ये जो 15 प्रश्न है इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास से आपका 5 प्रश्न रहेंगे, मध्यकालीन भारत के इतिहास से 5 प्रश्न रहेंगे और आधुनिक भारत से भी 5 प्रश्न रहेंगे। यानी कि तीनों ही पेपर से आपको, तीनों ही पार्ट से 15 क्वेश्चन मिला के आएंगे और 15 क्वेश्चन मतलब 30 नंबर के प्रश्न आपको भारतीय इतिहास से आएंगे। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आती है आपकी वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यहाँ ध्यान देंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को शामिल नहीं किया गया है, इसमें भारतीय जो आपका भूगोल है उसी को शामिल किया गया। इससे 10 प्रश्न आएंगे, यानी कि 20 नंबर के। तो 10 प्रश्न कहाँ से आएंगे? तो जनरल ज्योग्राफी जो है उससे 3 प्रश्न रहेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 प्रश्न रहेंगे। यहाँ फिजिकल का मतलब है इंडियन फिजिकल, ना कि पूरे वर्ल्ड का जो फिजिकल होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से आपके 2 प्रश्न आएंगे और सामाजिक और डेमोग्राफिक से 2 प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो कुल मिला के 10 प्रश्न होते हैं और 10 प्रश्न 20 नंबर के होते हैं। इसी प्रकार का जो सी पार्ट बनाया गया है उसे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का नाम दिया गया है। इसमें कहाँ से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न हैं ये देखेंगे। इसमें भी 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। तो 10 प्रश्न में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपका 4 प्रश्न रहेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 प्रश्न रहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती राज व्यवस्था और म्यूनिसिपैलिटी से 2 प्रश्न रहेंगे। कुल 10 प्रश्न होते हैं 20 नंबर के, जो है आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से पूछे जाएंगे। आपका इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 प्रश्न रहेंगे। इसमें जो भारतीय इकोनॉमिक का बेसिक विशेषताएं हैं उससे 4 प्रश्न, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन इकोनॉमिक इशू से 4 प्रश्न और इकोनॉमिक रिफॉर्म ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है उससे 2 प्रश्न रहेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें 15 प्रश्न आएंगे। जनरल साइंस जिसमें आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी का मिला के 6 प्रश्न रहेंगे और कृषि और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 प्रश्न रहेंगे। आईटी और कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उससे आपका 3 प्रश्न रहेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसी में आ जाती है।
और कुल मिला के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको 15 प्रश्न रहेंगे और 15 प्रश्न का मान हो जाता है 30 नंबर का। देखिए दोस्तों, झारखंड स्पेसिफिक नाम से जो है उसमें आपको 10 प्रश्न रहेंगे। इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस है, यहाँ का इतिहास, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में रहेंगे। और इससे 10 प्रश्न रहेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट इवेंट्स से आपका 15 प्रश्न आएंगे, यानी कि 30 नंबर के। जनरल क्वेश्चन मिसलेनियस नेचर के जो होते हैं उससे कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपका पहला ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार से पूछे जाएंगे प्रश्न। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि जो पर्यावरण सुरक्षा है उससे, बायोडाइवर्सिटी से और जलवायु परिवर्तन से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अवार्ड एंड यूनाइटेड नेशंस से संबंधित प्रश्न भी इसमें आपके आ जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ देखेंगे आप तो लगभग सभी सेक्शन से प्रश्न आपका फर्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे। लेकिन झारखंड सेक्शन इसमें भी है और झारखंड सेक्शन आपका दूसरे सेक्शन में भी है। तो दूसरे सेक्शन में भी हम देखेंगे कि कहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। इसके पश्चात हम आते हैं प्रश्न पत्र 2 में, यानी कि सामान्य अध्ययन पत्र 2 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि इस पत्र में 100 बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 अंक के होंगे और उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार से आपका पेपर फर्स्ट है। तो यहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें झारखंड इतिहास से 8 प्रश्न रहेंगे जो कि 16 नंबर के होंगे। इसमें मुंडा शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, नागवंशी शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, मांझी परगना शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न रहेंगे। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से भी 1 प्रश्न रहेंगे। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न रहेंगे। सिर्फ जातीय पंचायत शासन व्यवस्था जो है उससे 2 प्रश्न रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हमारे YouTube चैनल में जो क्लासेस स्टार्ट हुई है इसी पर स्टार्ट हुई है और अभी चल रही है क्लासेस का वीडियोज, अभी लगातार रन कर रही है, व्यूज भी बढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं उन वीडियोज को। दूसरा पार्ट जो बी में है वो झारखंड का आंदोलन से संबंधित है। इसमें झारखंड के सदान से 1 प्रश्न, झारखंड के आदिवासी से 1 प्रश्न, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से 1 प्रश्न, झारखंड के विभूतियों से 2 प्रश्न और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से 2 प्रश्न रहेंगे। यानी कि झारखंड आंदोलन से कुल 7 प्रश्न रहेंगे जो 14 नंबर के आपके पास होंगे। झारखंड की विशिष्ट पहचान जो सी नंबर का पॉइंट बनाया गया है, यहाँ से 5 प्रश्न आते हैं। तो झारखंड की सामाजिक स्थिति से 1 प्रश्न रहेंगे, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति से 1 प्रश्न रहेंगे, राजनीतिक स्थिति से 1 प्रश्न रहेंगे, आर्थिक स्थिति से 1 प्रश्न रहेंगे, धार्मिक एवं विशिष्टताएं एवं पहचान से 1 प्रश्न रहेंगे। कुल मिला के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे। झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, यहाँ के वाद्य यंत्र, यहाँ के दर्शनीय स्थल एवं यहाँ की संस्कृति जो आदिवासी संस्कृति है, इससे 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 10 नंबर यहाँ से भी आएंगे। लोक साहित्य में यहाँ के जो लोकल लोगों ने जो साहित्य की लिखी है उसे लोक साहित्य जो कहते हैं हम लोग, जिसका मौखिक परंपरा चली है, उससे 1 प्रश्न रहेंगे। पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से 1 प्रश्न रहेंगे। लोक संगीत एवं वाद्य से 1 प्रश्न रहेंगे। दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक, इससे 1 प्रश्न रहेंगे। आदिवासी जाति प्रजाति की विशेषताओं से 1 प्रश्न रहेंगे। ई नंबर का जो आपका दिया गया है पॉइंट, उसमें से झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से 5 प्रश्न रहेंगे। यह बहुत ही आसान होगा। यहाँ का साहित्य क्या क्या लिखा गया है और साहित्यकार का नाम क्या है, इस बारे में प्रश्न रहते हैं और वो बहुत ही आसानी से हल हो जाते हैं। तो यहाँ पर से आपका 5 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे और इसके पश्चात जो आता है वो झारखंड का प्रमुख शिक्षण संस्थान है। यहाँ का IIT, यहाँ का BIT,
कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, किसकी स्थापना कब हुई है, इससे संबंधित आपका 3 प्रश्न रहेंगे। झारखंड के खेल कूद में आपका MS धोनी क्रिकेट, दीपिका कुमारी जो तीरंदाज है, इस तरह के अंशुता लकड़ा वगैरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा टिपिकल लोग मानते हैं झारखंड में भूमि संबंधी कानून, जो CNT एक्ट कहते हैं, यहाँ से 5 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। और सभी कोई बोलते हैं कि नहीं CNT एक्ट बहुत हार्ड है, परंतु मैं जब पढ़ाऊंगा आपको CNT एक्ट तो आपकी ये शंका पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो उसके बाद SPT से 5 प्रश्न रहेंगे और अन्य राज्यपरक अधिनियम है उससे भी आपके 2 प्रश्न होंगे। 1947 के से राज्य के आर्थिक विकास का इतिहास जो है, इसमें किस प्रकार से यहाँ का भूगोल में परिवर्तन हुआ, जंगल किस प्रकार से बढ़े घटे, नदी किधर है, क्या क्या स्थिति है उसकी, पहाड़ों की क्या स्थिति है, खान खनिज आदि की क्या स्थिति है, इससे संबंधित 10 प्रश्न रहेंगे और वो 20 नंबर के होंगे। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति, जिसकी वीडियोज मैंने मुख्य परीक्षा के आधार पर डाल दिया, जो कि आप देख सकते हैं, उसमें 6 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 6 प्रश्न रहेंगे 12 नंबर के। झारखंड के प्रमुख उद्योग धंधों से आपके 5 प्रश्न रहेंगे जो कि 10 नंबर के होते हैं। झारखंड में जो योजनाएं पहले से चली आ रही है या जो नई योजनाएं बनेंगी उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसमें 5 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंकों के प्रश्न होंगे। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं अन्य जीव जंतु संरक्षण से संबंधित 5 प्रश्न रहेंगे जो कि 10 नंबर के होते हैं। झारखंड राज्य में पर्यावरण संबंधी और जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण परिवर्तन मिटिगेशन एवं अनुकूलन से आपका 7 प्रश्न रहते हैं जो कि 14 नंबर के होते हैं। आपदा प्रबंधन में यहाँ झारखंड का आपदा प्रबंधन पढ़ना है, जैसे कि खान दुर्घटना का रेस्क्यू कैसे किया जाता है, इस टाइप से आपको जानना है और इससे संबंधित आपको 5 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं जो है, इससे संबंधित आपके 7 प्रश्न रहेंगे, तो 14 नंबर के इसमें प्रश्न हो जाते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर जिस प्रकार से देख रहे हैं सिलेबस को, बहुत ही क्लियर है सिलेबस और इसी प्रकार से अभी तक प्रश्न भी पूछे गए हैं। जितना भी मुझे जैसी जानकारी है कि इसमें से टॉपिक जो हार्ड हो जाता है वो है जनजातीय शासन व्यवस्था, टर्म बहुत ज़्यादा है, और CNT SPT में यहाँ पर जो है शब्दों का और टर्म का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और परिभाषाएं बहुत ज़्यादा है। तो इसे आप उस निगाहों से ना देखें कि आपको समझ नहीं आएगी या आप नहीं बना पाएंगे। इसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं आप, सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं पूरी CNT को इस ढंग से आपको बता दूंगा आप कभी नहीं भूलेंगे। और कहीं भी किसी भी परीक्षा में जब बैठेंगे तो CNT SPT आपको कहीं परेशानी में नहीं डालेगी। आप सभी ने जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है बहुत ही अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वे कर लें, क्योंकि रेगुलर क्लासेस अब चल रही है और जो भी प्रॉब्लम्स थी वे सारे ख़त्म हो गए हैं। अभी लगातार क्लासेस के वीडियोज अपलोड होंगे इस चैनल पे और आपका PT की परीक्षा आते आते आपके लगभग सभी टॉपिक्स में वीडियोज मिल जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट में जाएं या कोचिंग सेंटर में जाएं तभी पढ़ाई हो सकती है। आज के इस दौर में आप YouTube चैनल से भी जुड़ के क्लासेस कर सकते हैं। GS के लिए भी बहुत सारे YouTube चैनल्स अभी है और झारखंड से संबंधित थोड़ा कम है, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता ना पड़े और आप यहाँ से इस चैनल के माध्यम से पूरी तरह से लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। आप अपनी तैयारी पे लग जाएं।